एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है और आज मैं आपको बताऊंगी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि होता क्या है, फिर मैं बताऊंगी कि क्यों होता है और उसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे होता है। तो सबसे पहले चलते हैं ये जानने के लिए कि ये क्या होता है। तो ग्रोथ का यहाँ पर जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल डेवलपमेंट से रिलेट करता है। और जो ग्रोथ है हमारी, जो फिज़िकल ग्रोथ है वो हमारी माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है और मरते दम तक की चलती ही रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो सबसे पहले ब्रेन डेवलप होता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है, फिर बाकी के ऑर्गन्स डेवलप होने लग जाते हैं। और फिर जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाकी के मसल्स भी बनने लग जाते हैं, बाकी के और सेल्स बनते हैं। इस तरीके से वो प्रोसेस मरते दम तक चलता ही रहता है। तो इसको हम यहाँ पर ग्रोथ कहते हैं और ये एक सिंगल सेल से शुरू होता है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट का यहाँ पर मतलब है कि ओवरऑल डेवलपमेंट। यहाँ पर ना ही सिर्फ फिज़िकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बल्कि साइकोलॉजिकल, सोशल, मॉरल, इंटेलेक्चुअल, लैंग्वेज, इमोशनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं। इसमें फ़िज़िकल भी इंक्लूड हो रहा है और सारे डेवलपमेंट इसमें इंक्लूड हो रहे हैं कि बच्चा साइकोलॉजिकली भी डेवलप कर रहा है और सोशली यानी समझ रहा है कि समाज क्या होता है, समाज में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। मॉरली भी डेवलपमेंट हो रहा है उसका कि वो समझ रहा है सही क्या होता है, गलत क्या होता है। इंटेलेक्चुअली भी उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि ब्रेन उसका शार्प हो रहा है, चीज़ों को जल्दी समझ पा रहा है, मेमोरी उसकी शार्प हो रही है। लैंग्वेज इम्प्रूव हो रही है यहाँ पर। जैसे कि जब छोटा था तो बोलना नहीं जानता था, धीरे धीरे वो बोलने लग गया कुछ वर्ड्स में, उसके बाद सेंटेंसेस, फिर और इम्प्रूवमेंट, फिर और इस तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है। फिर इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है कि जैसे वो जब बिल्कुल छोटा था, 3 महीने 4 महीने, तो वो नहीं जानता था रोने का क्या मतलब है, हंसने का क्या मतलब है, इमोशंस को नहीं समझता था। लेकिन धीरे 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 वो समझने लगा कि कौन सा इमोशन क्या कहना चाहता है। अगर कोई हम पे चिल्ला रहा है तो इसे गुस्सा कहते हैं, या खुश होके हंस रहा है तो इसे एक जॉयफुल नेचर कहते हैं। तो इस तरीके से इमोशंस को ये समझ रहा है और धीरे धीरे और बड़ा होगा तो इसको और ज़्यादा समझने लगेगा कि इमोशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। इस तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है। फिज़िकल डेवलपमेंट तो मैंने आपको बताया ही कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट होता है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है। स्पिरिचुअल बहुत और हाई लेवल का डेवलपमेंट है। इस तरीके से पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है एक बच्चे के अंदर। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है। इसके पीछे 2 खास रीज़न हैं। पहला है हेरिडिटी और दूसरा है इन्वायरमेंट। हेरिडिटी का यहाँ पर मतलब है कि हम अपनी जीन में जो क्वालिटीज़, स्किल्स, ट्रेट्स, कैरेक्टर्स जो लेकर आए हैं उसको कहते हैं हेरिडिटी। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा फिज़िकल क्वालिटीज़ की हम बात करें अगर, तो आपने देखा होगा कि अफ्रीकन्स जो हैं वो मोस्टली उनका रंग जो होता है वो डार्क होता है, क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं उनका भी ऐसा ही रंग है, तो उनके जीन में ही एक कलर है। फिर अमेरिका में देखेंगे तो उनका बहुत वाइट है, तो क्योंकि उनके जीन में ऐसा ही कलर है। उस तरीके से इंडियंस का जो कलर है वो हमारा भी हम जीन से लेकर आए हैं। आई कलर हो गया या हमारे हेयर कलर हो गया या कुछ भी, मतलब कि सिर्फ फिज़िकल ही नहीं, कोई और स्किल भी, जैसे मैथमेटिकल स्किल्स भी हो गए कि हमारे दादा परदादा किसी में भी वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो हमारे अंदर भी वो स्किल्स आए हैं। किसी का हमारी कोई ब्लड रिलेशन में है हमसे पहले, जिनमें अच्छे स्पोर्ट्स के स्किल्स थे, वो भी हमारे अंदर आ सकते हैं। क्योंकि जीन में सिर्फ फिज़िकल ट्रेट्स ही नहीं आते हैं, बाकी और ट्रेट्स भी आते हैं, सोशल, मॉरल, इंटेलेक्चुअल, कोई भी हो वो ट्रेट्स भी आते हैं। तो इस तरीके से हेरिडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर दूसरी वजह है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की वजह से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। जैसे कि हमारा फिज़िकल इन्वायरमेंट हो गया, जो हमारा ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट है कि हम कैसी जगह पर रह रहे हैं, साफ़ सफाई कैसी है वहाँ पर, या हम पहाड़ी इलाके पर रहते हैं तो उस हिसाब से हमारी सोच या लाइफस्टाइल हो जाती है।
या हम लोग समुद्री इलाके पर रह रहे हैं तो उस हिसाब की जो समुद्री इलाके में रहते हैं वो लोग ज़्यादातर मछली खाते हैं, क्योंकि वो वहीं के इन्वायरमेंट में पले हैं, वहाँ वही ज़्यादा मिलता है। इस तरीके से जो पहाड़ों पर रहते हैं वो वहाँ की लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं, वही उनका खान पान कल्चर भी उनका उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। और इसके अलावा पेरेंटिंग स्टाइल ये भी बहुत मैटर करता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे पाला है, हमारे पेरेंट्स किस टाइप के हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो पेरेंटिंग स्टाइल पे एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी कि कितने कितने टाइप्स के पेरेंट्स होते हैं। ये क्योंकि पेरेंटिंग स्टाइल पे अक्सर क्वेश्चन आता है, तो इसको मैं बाद में बताऊंगी। अभी मैं शॉर्ट में बस इतना ही बता देती हूँ कि कितने कितने टाइप के पेरेंट्स होते हैं, डोमिनेटिंग, गुस्से वाले, जॉयफुल या कुछ भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अलग से। अभी आप ये समझ लीजिए, एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। स्कूल भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम कैसे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, स्कूल में कैसा इन्वायरमेंट है, उसका हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। टीचर हमारे कैसे हैं ये भी ज़रूरी है। कल्चर हमारा क्या है। मीडिया यानी जो टीवी में हम न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन्स में, रेडियो में, इसमें जो हम भी देखते या सुनते हैं, उससे भी हमारे दिमाग पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। क्योंकि आपने अक्सर देखा है टीवी में लोग बहुत सारी चीज़ें देख के कॉपी करते हैं, उनके जैसे बनना चाहते हैं, या उनका इन्फ्लुएंस बहुत पड़ता है, चाहे वो किसी भी वे में हो। तो इस तरीके से डेवलपमेंट के ये दो रीज़न है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। और मैं इसको एक दूसरे तरीके से और समझा देती हूँ कि सपोज़ आपके दादाजी के अंदर बहुत अच्छे मैथमेटिकल स्किल्स थे, तो जीन में आप वही स्किल्स लेकर आए हैं, लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो आपके दादाजी को उतना अच्छा नहीं मिला, जिसकी वजह से वो उस स्किल को बहुत ऊपर तक नहीं लेके जा पाए। अपने छोटे से ही लेवल पर एक अच्छी लाइफ जी ली उन्होंने, लेकिन आपको बहुत अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिला है, अच्छे स्कूल्स में जाने को मिला है और गाइडलाइन अच्छी मिली है, तो इसलिए आप एक बड़े लेवल पर इसको लेके जा पाएँ। जैसे कि उन्होंने अपने उस मैथमेटिकल स्किल को एक नॉर्मल शॉप तक ही सीमित रखा, क्योंकि वो अच्छे स्कूल में नहीं जा पाए या अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिली लाइफ में, तो इसीलिए वहाँ पर उन्होंने शॉप को अच्छे से चलाया। लेकिन आपको अच्छे स्कूल, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, अच्छी गाइडलाइन मिली, तो आप एक बड़े लेवल पे स्किल को लेके गए, आपने कोई बड़ा एग्ज़ाम निकाला और आप बड़े लेवल पर कोई ऑफिसर हो गए उसी स्किल के बेस पर, जैसे आप बैंक में पीओ हो गए। तो इस तरीके से हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे की ग्रोथ के लिए। इसीलिए आपको ये पढ़ाया जाता है कि जब आप टीचर बने तो एज ए टीचर आप बच्चों को सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएं, ताकि आपको पता चल पाए कि किस में क्या स्किल है। तो जब आप उनके स्किल के बारे में आपको पता चलेगा, तब आप उस स्किल पर अच्छे से काम कर पाएंगे, ताकि वो उस स्किल को आगे लेकर जा पाएँ और उससे अपनी खुद की अर्निंग कर पाएँ या अपने पैरों पर खड़े हो पाएँ, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ पाए। इसीलिए ये हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है टीचर्स को। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे होता है। तो उसमें मैं सबसे पहले आपको ग्रोथ के बारे में बताऊंगी कि ग्रोथ कैसे होती है, जिसमें कि 4 मेन रीज़न दिए गए हैं। एक तो है जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनरल टू स्पेसिफिक मैंने अलग से भी बताया कि वो क्या है। उसके बाद है ग्रॉस टू फाइन मूवमेंट, फिर सेफेलोकॉर्डल, फिर प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस है कि कैसे ग्रोथ होती है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जनरल टू स्पेसिफिक का यहाँ पर क्या मतलब है। जनरल टू स्पेसिफिक का यहाँ पर ये मतलब है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो सबसे पहले बड़े ऑर्गन्स बनते हैं, बड़ी मसल्स उनमें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ब्रेन बना, हैंड्स एंड लेग्स बने, तो उसमें बड़ी बड़ी मसल्स जो होती हैं वो बनी, तो वो कहते हैं जनरल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद होता है कि जब ये बड़ी बड़ी मसल्स, बड़े ऑर्गन्स बन जाते हैं, तो फिर स्मॉलर मसल्स बनती हैं और स्मॉलर टिश्यूज़ ये सब बनते हैं, ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा है वो है ग्रॉस टू फाइन मूवमेंट। अब ग्रॉस टू फाइन मूवमेंट क्या है यहाँ पर? ग्रॉस का मतलब है जैसे कि हम कहते हैं ना मोटे काम, और फाइन कहते हैं बारीक काम।
तो यहाँ पर जैसे कोई बच्चा है छोटा, वो अपने हाथ पैर हिला लेता है बहुत तेज़ी से, या भाग लेता है, दौड़ लेता है, तो वहाँ पर उसे ग्रॉस जो मसल्स हैं उनका यूज़ करना पड़ रहा है, जैसे कि पूरे हैंड्स एंड लेग्स का यूज़ करना पड़ रहा है, तो वो एक ग्रॉस मूवमेंट हो गया। लेकिन जब वही बच्चा लिखता है तो उसको छोटी छोटी मसल्स का यूज़ करना पड़ रहा है, स्मॉल मसल्स जो कि उसकी छोटी छोटी फिंगर्स में प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी बोन्स होती हैं उसमें, उसको कहते हैं कि फाइन मूवमेंट। की जब वो बारीक काम करना शुरू कर देता है उसको कहते हैं फाइन मूवमेंट। तो सबसे पहले मोटे मोटे काम शुरू करता है, उसके बाद वो बारीक काम पर आता है, तो इसलिए ग्रॉस टू फाइन कहते हैं कि पहले ग्रॉस जो मोटा मोटा काम है जिसमें बड़ी बड़ी मसल्स का यूज़ हो रहा है, उसके बाद फाइन मूवमेंट पर वो आ रहा है जो बारीक काम है जिसमें छोटी छोटी मसल्स का यूज़ हो रहा है, तो इसको ग्रॉस टू फाइन कहते हैं। उसके बाद में सिफेलोकॉर्डल। अब सिफेलोकॉर्डल क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो सबसे पहले ब्रेन डेवलप होता है उसको कहते हैं सिफेलो। जब ब्रेन जो डेवलप हुआ उसको सिफेलो बोलते हैं। उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है उस ब्रेन से, उसको कहते हैं कॉर्डल। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना कि सिफेलो किसे कहते हैं और कॉर्डल किसे कहते हैं। सिफेलो मतलब कि पहले ब्रेन डेवलप हुआ, और कॉर्डल मतलब उस ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हुई, तो इसको बोलते हैं सिफेलो कॉर्डल। उसके बाद में आता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। यहाँ पर प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब है कि जब वो स्पाइनल कॉर्ड एक बार डेवलप हो जाती है तो उस स्पाइनल कॉर्ड के करीब से बाकी के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो प्रॉक्सिमो का मतलब है कि उस स्पाइनल कॉर्ड के करीब से, उसके क्लोज से, बस इतना ही, क्लोज टू स्पाइनल कॉर्ड, इसका मतलब है प्रॉक्सिमो। और जो बाकी के ऑर्गन्स हैं, हैंड्स एंड फीट्स जो होते हैं वो डेवलप हो रहे हैं, उनको कह रहे हैं डिस्टल, कि डिस्टल। तो ये है प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब। थैंक यू सो मच गाइस। अभी आप सोच रहे होंगे कि आपने ये नहीं बताया कि डेवलपमेंट कैसे होता है, आपने ग्रोथ तो बता दी कि ग्रोथ कैसे होती है। तो गाइस डेवलपमेंट बहुत सारे टाइप के हैं, सोशल, मॉरल, कॉग्निटिव। तो यहाँ पर डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हर डेवलपमेंट में अपनी अपनी थ्योरी दी है, तो इसको मैं अलग अलग तरीके से हर वीडियो में बताऊंगी। जैसे कि मैं आपको अपने किसी वीडियो में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी जिसमें पियाजे ने अपनी थ्योरी दी है, तो इसीलिए मैंने आपको अभी ये नहीं बताया, क्योंकि ये एक ही वीडियो में ये पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता, ये काफ़ी लेंदी है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया भी कि डेवलपमेंट कई सारे टाइप्स के हैं, मॉरल, इंटेलेक्चुअल, इस तरीके से। तो सोशल डेवलपमेंट पे भी एक थ्योरी बनाई गई है एक साइकोलॉजिस्ट ने, वो पूरी थ्योरी में से क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पूरी थ्योरी को मैं अलग से बताऊंगी एक वीडियो में कि वो कैसे होता है। और मॉरल डेवलपमेंट पे भी एक साइकोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरी दी है, तो वो भी मैं अलग से बताऊंगी। इस तरीके से इंटेलेक्चुअल जो है हमारा, मतलब कि कॉग्निटिव, उस पे पियाजे ने दी है, लैंग्वेज पे अलग है, इमोशनल पे अलग है, इस तरीके से सब पे अलग अलग थ्योरीज़ हैं, तो वो मैं अलग अलग आपको बताऊंगी अपने आने वाले अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच मेरी ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।